Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. How are you guys? I hope everybody is doing good. And the last time when we met, मेरा व्यू काफ़ी फनी था, काफ़ी डिफरेंट था काफ़ी लोगों से और माहौल एकदम बेरिश था। और मैंने कहा था कि 22,800 अगर वीकली पे होल्ड हो गया तो वी विल सी अ वेरी गुड मूव इन निफ्टी। एंड आई होप जब अगले वीडियो में हम मिले तो हम लोग 24,200 पे हों। वी ऑलरेडी देयर। मेरे को लग रहा था कि मई महीने में आएगा, हो सकता है 1-1.5 महीना लगाए, लेकिन 2 ही हफ्ते में ये मूव आ गई गाइस। एंड व्हाट अ मूव। इनफैक्ट मेरे वीडियो के बाद में जो वो बड़ा गैप डाउन हुआ, मैंने फिर ट्वीट किया था और मैंने ये लिखा था कि मैं जानता हूं कि इस वक्त पूरा ग्लोबल और SGX सब कुछ नीचे है, लेकिन 21,700 अगर होल्ड हो गया तो मोस्ट हेटेड रैली और अनएक्सपेक्टेड मूव्स और ब्लास्ट होने वाला है मार्केट के अंदर। और हमने देखा ब्लास्ट हुआ। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने लिखा था 50,650 ट्वीट किया था इसके बारे में कि होल्ड हो जाए प्लीज, इसमें शॉर्ट मत रहना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसमें शॉर्ट रहे तो। 52,000 पे भी मैंने ट्वीट किया कि भाई मुझे एक बजूका मूव दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर। और क्या मूव आई है गाइस, 56,000 ATH, डायरेक्ट ATH कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो खैर, जिन्होंने ट्रस्ट किया, काफ़ी लोगों के मैसेज आए आप लोगों के मुझे ट्विटर पे DM में और टेलीग्राम पर भी कि सर आपका व्यू धमाल था, इट वाज अमेजिंग एंड ग्रेट, वी कैप्चर्ड इट। पूरा कैप्चर नहीं किया लेकिन स्टॉक्स में किया, किसी ने बैंक निफ्टी में किया, किसी ने फिन निफ्टी में किया। जिन्होंने भी किया वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर पेशेंस एंड बिलीविंग। इनफैक्ट गाइज सी, मेरा तो खाली व्यू था बट जो एग्जीक्यूशन थी वो आप लोगों की थी। तो थैंक्स आपको अपने खुद को बोलना चाहिए अपने पेशेंस के लिए। मार्केट में बात करेंगे आज कि नेक्स्ट यहाँ से क्या लगता है, आगे क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले गाइज आई एम वेरी सॉरी टू सी ऑल दिस पोस्ट। वी ऑल नो what has happened in Kashmir. This was not good guys, not good at all. And I'm hoping and praying and I keeping those families, those loved ones in my prayers who have lost their near and dear ones. And I hope for peace guys. भगवान सबको शांति दे और ये ट्रॉमा से निकलने की शक्ति दे उनकी फैमिलीज को। काफ़ी बुरा हादसा था, तो स्टार्ट इसी से करते गाइस। तो ये जो इवेंट अभी चल रहा है, काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए या फिर कुछ मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हो जाएगा, क्रैश तो नहीं हो जाएगा, ये वो। सो तो सी गाइस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आप लोग पास्ट हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। आप लोग 25-30 साल पीछे जाइए ज़रा। आप लोग अगर 25-30 ईयर्स पीछे जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम 95-96 कारगिल देख लो, फिर उसके बाद में ये हुआ था बीच में यूक्रेन रशिया, फिर आप 2016 में चले जाओ वापस, सर्जिकल स्ट्राइक। और आप लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च करो, अपना देखो उन चार्ट्स को जाके मार्केट के, कि ये सब इवेंट्स के बाद में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। नो डाउट आप लोगों को इनिशियल रिएक्शन जरूर दिखेगा, कुछ 2-5%, 7% इधर उधर, ऊपर नीचे के साइड ज़्यादा। जैसे ही न्यूज़ आती है ऑफ कोर्स मार्केट पहले नेगेटिव रिएक्शन देता है, लेकिन उसके बाद स्पेशली जब ये इवेंट का न्यूज़ मार्केट को पता चल जाता है कि ठीक है ये हो चुका है, दिस इज बिहाइंड अस, उसके बाद में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है ये आप लोग जाएं देखें कि क्या हुआ है। मैंने तो देखा, तो उस हिसाब से मैं अपना व्यू बनाऊंगा मार्केट के ऊपर। मैंने देखा है और मैं देखता आया हूँ गाइस, बीन इन मार्केट सिंस सो मेनी इयर्स। आई नो व्हाट दिस मार्केट इज केपेबल ऑफ एंड हाउ मार्केट बोलते ना इज वेरी एडवांस्ड
इन गेजिंग द अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग मूवमेंट्स, एंड मार्केट हमेशा आगे की सोच के अपना मूवमेंट देता है। तो फिलहाल अगर किसी के मन में ये डर है कि भाई क्या हो जाएगा सर, मेरे को तो डर लग रहा है लोअर सर्किट लग जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। किसी को अगर लगता है क्रैश हो जाएगी मार्केट, मुझे वो भी नहीं लगता गाइस, मुझे तो वो भी नहीं लग रहा कि क्रैश होगा। लेकिन हाँ, आज हम लोग 24,200 पर हैं, तो हो सकता है गाइस अगर कुछ सी, देखिए दो अनसर्टनिटीज है अपने पास में, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक, ये जो टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये वॉर में अगर कन्वर्ट हो गई तो क्या इसका परिणाम होगा। और दूसरा अनसर्टेनिटी एक है चाइना की तरफ से, बिकॉज ट्रम्प साहब पहले उन्होंने 250% टैरिफ लगा दी थी चाइना पे, फिर वो आ गए अब 50 पे मैंने पढ़ा 2 दिन पहले, फ्राइडे को, इनफैक्ट कल ही, हाँ मैंने पढ़ा था कि अभी वो बोल रहे कि मैं 50% भी चलेगा मुझे। अभी तक चाइना ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया उनके पीस टॉक्स का। ही ऑल्सो प्रपोज्ड पीस टॉक्स टू यूएस, इनफैक्ट चाइना, ट्रम्प प्रपोज्ड पीस टॉक्स, बट चाइना हैज नॉट रिस्पॉन्डेड येट। तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा वो हमको ही नहीं, वो हमारे पूरे ग्लोबल में हो सकता है इम्पैक्ट कर दे एक बार का। तो अभी लेवल्स पे बात करते हैं। लेवल्स पे बात करने के पहले, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के पहले, मुझे ना स्टॉक्स और सेक्टर क्या पसंद है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्टॉक्स मेरे तो है नजरिए में कुछ, ओपनली उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग जाएं और पढ़ें। मेरे पास में 2-3 सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर मुझे जो अच्छा लगता है फिलहाल के लिए, अभी के लिए, निफ्टी आईटी मुझे पता नहीं क्यों पसंद है यार। कुछ हफ्तों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेक्टर है कि इसके स्टॉक्स कुछ हो सकता है कमाल करें। मैं कभी कभी नेम्स शेयर करता हूँ ट्विटर के ऊपर, अपने कम्युनिटी सेक्शन पे भी शेयर करता हूँ, तो आप उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, मेरे ट्वीट्स पे और मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे। मैं रोज़ तो नहीं देता, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ सकती है तो उनके बारे में मैं ज़रूर पोस्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने MCX के बारे में पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा 4700 पे मैंने बोला था यार ये कमाल करेगा स्टॉक, और क्या कमाल किया है गाइस उसने। 4700 से 6200, मतलब 1800 पॉइंट, 1500 से 1800 पॉइंट की मूवमेंट अप्रैल मंथ में ही 2 हफ्ते में वो स्टॉक ने दी है। फिर अभी मैंने 2 दिन पहले डाला था ट्वीट एक लोढ़ा के बारे में, 1310 1311 चल रहा था वो, क्या मैं, मुझे पसंद है ये, और मैंने ग्रुप में भी दिया था, मेरे जो मेंबर ट्रेडर्स हैं उनको, उसने भी बढ़िया किया, 1360 और 1370 करके उसने वापस अभी डिप किया है। तो मुझे जो स्टॉक्स और सेक्टर्स पसंद है मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा गाइस। निफ्टी आईटी इज द फर्स्ट सेक्टर विच आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा नहीं, मैं एकदम कंटिन्यू बुलिश नहीं हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये कुछ 2-3 हफ्ते मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। दूसरा है ऑटोज, निफ्टी ऑटो, इसके अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में गाइस, फाइनेंशियल स्टॉक्स में सिर्फ 2-3 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि M&M फाइनेंस के जो रिजल्ट आए इतने कुछ खास नहीं है, और दूसरा श्रीराम फाइनेंस ने अभी रिजल्ट पोस्ट किए, इतने गंदे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन पता नहीं मार्केट को शायद पसंद नहीं आया वो। तो देखते हैं आगे कैसे इसमें रिएक्शन आता है फाइनेंशियल स्पेस के अंदर, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल को मैं बाद में रखूंगा अभी। निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, और थर्ड मेरा रहेगा फेवरेट मेटल। लेकिन सब लोग जानते हैं कि मेटल में मैं एफएनओ मेरा बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, 2-3 स्टॉक सिर्फ, उससे ज़्यादा मैं एफएनओ करता नहीं हूँ मेटल के अंदर। और बेस मेटल्स गाइज मुझे लगता है कुछ अच्छा, कुछ स्टील स्टॉक्स हैं और कुछ मेटल जैसे स्टॉक्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक जो 3 सेक्टर है, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और बेस मेटल्स, इसके ऊपर अपने को फोकस रखना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ मे। तो आप लोग जाएं, देखें आप लोगों को क्या पसंद है ये सेक्टर के अंदर, कौन से स्टॉक्स आपको समझ में आते हैं, किसके रिजल्ट आने वाले हैं, कौन से रिजल्ट अच्छे होंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, उस हिसाब के ऊपर आप लोग अपना व्यू बना के उन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट रिजल्ट फ्लैश होते ही स्टॉक में आ जाता है। रिजल्ट फ्लैश होने के बाद में मैनेजमेंट कमेंट्री जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो असली मूव होती है वो सिर्फ जिसके अंदर पेशेंस है वो ही ट्रेड कर सकता है स्टॉक्स की।
रिजल्ट वाली मूव हो, चाहे जो आने वाली स्टॉक्स की मूव हो, होल्ड करके होल्डिंग कैपेसिटी हफ्ता 2 हफ्ते में मूव आ जाते हैं मोस्टली, कभी कभी रुकना भी पड़ता है 2-2 3-3 महीने। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आप लोग नजर रखें। निफ्टी के बारे में बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, पहले बैंक निफ्टी से शुरू करें कि निफ्टी से? चलो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी गाइस, मुझे ये क्लोजिंग इसने 23,000 के 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो गाइस जो मेरा अभी का व्यू है वेरी शॉर्ट टर्म, जो मुझे ये देखना है कि वेडनेसडे तक या फिर मंडे को जब मार्केट खुलेगा, मंडे से लेके वेडनेसडे 23,600, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल होल्ड हो गया 23,600, मार्केट बाय ऑन डिप्स है, और 23,600 से हो सकता है हम 24,800 से 25,000 का मूव दिखाएं। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता किसी एक दिन, आज रात को, कल, परसों, नरसों, तरसों, नेक्स्ट वीक कभी भी कोई बॉर्डर रिलेटेड न्यूज आ जाए, या फिर चाइना रिस्पॉन्ड कर दे ट्रम्प के एक प्रपोजल को कि भाई हमको तो पसंद नहीं आया ट्रम्प का जो प्रपोजल है, और हमको नहीं डील करनी है कोई यूएस के साथ में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ अगर चाइना बोल दे तो मार्केट में गाइस 23,600 तो टूटेगा, एक बार का टूटेगा। और डिप उसके बाद में कहां तक आ सकती है मार्केट में, 23,600 के नीचे अगर देखा जाए तो मार्केट एक बार के लिए शॉर्ट हो जाएगा। और वो डिप जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 23,200 से 22,800 मैक्सिमम, उससे नीचे मुझे मार्केट दिखाई नहीं दे रहा। चाहे बॉर्डर पे टेंशन हो जाए और एक ही दिन में इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए मार्केट के अंदर, या फिर चाइना को लेके, यूएस को लेके कोई न्यूज आ जाए और मार्केट एकदम धड़ाम हो जाए, मुझे तो नहीं दिखता कि ये 22,800 तोड़ेगा अब फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन अगेन गाइज, ये जो इवेंट्स रहते हैं जिनके बारे में मार्केट को पता नहीं रहता है, या इसके इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं रहता है, तो उसके ऊपर मैं एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकता कि ये 800 पॉइंट ही गिरेगा, ये 500 पॉइंट ही गिरेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता मार्केट के अंदर। और 22,800, 23,200 यहाँ तक का मैक्सिमम ड्रॉप, अगर कोई ऐसा टेंशन वाली न्यूज अगर आ गई तो सब लोग के दिमाग में यही ख्याल है कहाँ तक गिर सकता है, कितना क्रैश हो सकता है, कितना। तो मुझे तो ऐसा लगता है 23,600 नहीं टूटेगा, टू बी ऑनेस्ट। 23,600 विल नॉट ब्रेक, दैट इज माई ओपिनियन। हाउ इट कैन ब्रेक and why it can break is only if we have a tension border related, or something unexpected from China comes in, then yes, we might break 23,600 and we might go 23,200 or maybe 22,800. But trust me, if that happens, if any news related dip comes of let's say 4 to 5% and Nifty goes at 23,000, 22,800 or whatever, 23,200, आई एम अ बायर। वहां पे माल खरीदना है 25,000 के लिए, 2,000 पॉइंट के लिए माल खरीदना ही है मुझे वहां पे। और एक और व्यू है गाइस, अगर उसके पहले ही, अभी समझो अगले हफ्ते कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, और मार्केट तो भाई अंधाधुंध बढ़े जा रहा है, आप लोग देख रहे हो बुलिश मूव आ रही है, तो अगर ये पहले ही 25,000, 25,200 की रेंज में चला गया तो वहां पे मैं थोड़ा कॉशन हो जाऊंगा, मैं फिर उसके बाद में लॉन्ग नहीं करूंगा। मेरा व्यू है कि निफ्टी 25,000 जाएगा। तो गाइज 25,000 तो हमको जाना है, मई में जाना है, और देखना सिर्फ यही है कि पहले हम लोग वहां पे गिर के उसके बाद में जाएंगे, या पहले हम लोग वहां पे जाएंगे और उसके बाद गिरेंगे कोई न्यूज के ऊपर। तो ये तो भाई मार्केट को पता है, किसी को भी नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, वो पीछे बैठा है उसको पता है उनको सब पता है, भगवान को सब पता है, बस इंसान को नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है। दैट इज द ट्रूथ। बाकी आप लोगों को कोई बोले कि मुझे सब पता है, ट्विटर पे ऐसा कोई बोले कि ये होने वाला है, 11 बजे ये होगा, 12 बजे ये होगा, उसको बोलो ये ले। नहीं, सॉरी, नहीं भाई, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं यार सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ गाइस, प्लीज यूज योर ब्रेन्स, यू हैव, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, यूज करो। कोई किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
आप लोगों ने वो मुन्ना भाई मूवी देखी है ना, उसके अंदर वो पंडित बोलता है कि तुम्हारी उम्र इतनी है, तुम्हारी उम्र इतनी है, तुम्हारी उम्र इतनी है। तो एक ये रियल स्टोरी है। राजा को एक पंडित ने बोल दिया था कि तुम्हारी उम्र इतनी है, तुम धर्म नेम चालू कर दो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा टाइम आ गया है, ये बच के इतना मिनट पे तुम मरने वाले हो। तो राजा ने बोला अच्छा कितने तुम कितना जियोगे? उसने बोला मैं 100 साल जीऊंगा। तो राजा ने अपनी तलवार से उसका वही टाइम पे मुंह काट दिया, गर्दन अलग, पंडित खत्म। अब जिसको अपनी खुद के बारे में नहीं पता कि मैं कब मरने वाला हूँ, वो क्या भविष्यवाणी करेगा यार। खैर ये तो खाली एक एग्जाम्पल था, बट आई एम जस्ट सेइंग गाइज, यूज योर ब्रेन्स, बिकॉज recently I shared a few examples in my group that I received some sad DMs from you guys कि सर मैंने इनका ट्वीट पढ़ा, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, वो बेसिस के ऊपर मैंने पोजीशंस ली, और प्लीज़ अब ये मेरी पोजीशंस है, मेरा 50 रुपये का ऑप्शन डैश 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 क्वांटिटी अब सिर्फ 5 रुपया 7 रुपया हो गया है, क्या मैं इसको होल्ड करूं? क्या गाइस प्लीज़ मेरे से आप लोग गैम्बलिंग की बातें ट्विटर डीएम के अंदर मत किया करो, मैं ये सब एडवाइस नहीं करता हूँ। सेकेंडली ऐसी ट्रेडिंग आप लोग अवॉइड किया करो जो आप लोगों को टेंशन दे, आपकी रात की नींदें उड़ा दे। भगवान करे किसी का लॉस नहीं हो मार्केट में और वो 2 पैसा घर पे लेके ही जाए। लेकिन ये आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि मैं इसके लिए ताकि भाई आप लोग अपने अकाउंट के, अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हो। तो क्या आपका मतलब पैसा इतना सस्ता है कि आप लोग किसी के ट्वीट को पढ़ के और ट्रेड करेंगे? दिमाग लगाओ प्लीज़, लॉजिक। अगर आपको नो प्रॉब्लम, अगर आप किसी के मतलब व्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अगर डाउट है जाइए उनको पूछिए कि मैं करूं कि नहीं करूं ऐसा ट्रेड। तो आपको गो हेड दें तो आप ज़रूर करें, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें ट्रेड करने से पहले। आप लोग ऐसी चीज़ें कर लेंगे, फिर उसके बाद में मेरे डीएम में आके मेरे को पूछेंगे अब मैं क्या करूं। ट्रस्ट मी, मेरे क्या, आप किसी को भी डीएम करें कोई आपको ऐसे हेल्प नहीं कर पाए। खैर एनीवेज गाइस, तो निफ्टी अगेन जाना हम लोगों को 25,000 है। अब हम लोग वहाँ पे पहले जाके डिप करेंगे या फिर हम लोग डिप करके फिर जाएंगे, ये मार्केट को पता है और भगवान को पता है। बैंक निफ्टी गाइस मैं थोड़ा सा कॉशन हूँ यहाँ पर, जब तक 55,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, मेरे को तो लॉन्ग नहीं करना यहाँ पे, फिलहाल तो नहीं करना। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली आई कैन एंड आई विल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में से, बट यार इंडेक्स बैंक निफ्टी तो मैं फिलहाल थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द व्यू, लेवल्स आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट व्हाट सेक्टर्स आई लाइक, मुझे कौन से 3 सेक्टर्स पसंद है मार्केट के अंदर, और लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। 23,600 के ऊपर नजर रखना, निफ्टी में प्रोटेक्टेड रह गया बिल्कुल अच्छी सी बाउंस आएगी, और अगर कोई न्यूज बेसिस के ऊपर अगर टूट गया खुदा ना खास्ता, तो नीचे में आप लोगों को पता है कितना तक डिप कर सकता है और कहाँ बाय करना है। चूकना नहीं है, वहां पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपना वो बोलते हैं ना रातों की नींद नहीं गवा देनी है। कुछ नहीं होना गाइस, हम लोग डिप करके वापस ऊपर चले जाएंगे। जाना हम लोगों को है 25,000, एंड आई होप के लास्ट मैंने वीडियो में बोला था, आई होप जब भी हम लोग नेक्स्ट मिले तो ये निफ्टी 24,000 कर चुका हो, और कृष्णा की कृपा देखें यार, उसने कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप जब हम लोग नेक्स्ट मिले निफ्टी 25